नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। खबर बड़ी है। 30 सितंबर को सीधी जिले की कुसमी क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर रेलवे स्टेशन पर आम जनता द्वारा सर्वदलीय रेल रोको आंदोलन किया गया। आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी रेल की पटरी पर बैठ गए और 2 घंटे तक किसी भी रेल को आने जाने नहीं दिया। इस दौरान रेल विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी आंदोलनकारियों को मनाने में लगे रहे। रेल आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों का कहना है कि हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है, कई ट्रेनें जाती हैं, लेकिन यहाँ पर शक्तिपुंज और इंटरसिटी एक्सप्रेस का स्टॉपेज नहीं है, ओवरब्रिज नहीं है, जिससे हम लोग परेशान हैं। हम इसकी मांग कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई हमारी मांग सुनने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमें आज रेल की पटरी पर आना पड़ा। शंकरपुर भदौरा में रेल रोकने के लिए किए गए सर्वदलीय जन आंदोलन पर ग्राउंड जीरो से एनटीवी न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट देखिए। ये सीधी जिले से 40 किलोमीटर दूर स्थित शंकरपुर भदौरा रेलवे स्टेशन है। आज यहाँ पर जनता ने रेलवे पटरी पर डेरा डाल रखा है। इनकी मांग है कि यहाँ पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का स्टॉपेज होना चाहिए। इसके लिए वो अपनी मांग को लेकर आज आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं। सीधी सिंगरौली रेल मार्ग आज तक चालू नहीं हुआ। ना जाने कितने वर्षों से रीवा से लेकर सिंगरौली की जनता रेल लाइन से कटी हुई है। रेल की मांग सीधी जिले में वर्षों से हो रही है, लेकिन एक तरफ दूसरा पहलू यह भी है कि सीधी जिले से 40 किलोमीटर दूर भदौरा स्टेशन पर रेल गुजरती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उसका लाभ भी जिले की जनता को नहीं मिलता है। आज मजबूर होकर जिले की जनता रेलवे की पटरी पर बैठने को मजबूर है कि जब तक रेल नहीं आती तो जो सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन से मिलनी चाहिए, कम से कम उसके लिए ट्रेनों का तो स्टॉपेज दे दे। आज उसी बात को लेकर जनता रेल पटरी पे बैठी हुई है। बताइए, आज आपको रेल पटरी पे क्यों बैठना पड़ा? सर, आज हमको रेल पटरी में इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि हम लोग विगत वर्षों से यह रेल के लिए परेशान हैं। मेरे यहाँ स्टॉपेज नहीं है, हम लोगों को परेशानी होती है हर चीज में। अगर मेडिकल में जाना है तो परेशानी होती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए जबलपुर भेजना है तो परेशानी होती है। यहाँ से 12 किलोमीटर दूरी जाना पड़ता है, वहाँ हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं रुकती रेल? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसका जिम्मेदार शासन है सर, भारत सरकार है। इसका जिम्मेदार भारत सरकार है। हम लोगों की आज कम से कम 15 सालों से हम लोगों सब यहाँ पूरी की जनता यहाँ सीधे जिला के कुछ भी ब्लॉक की, यहाँ लोकल गांवों की हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है हम लोगों की। ये बताइए, क्यों रेल पटरी पे बैठे आप? हमारे बीच से रेल जा रही है, गाड़ी रुक नहीं रही है। गाड़ी रुकवाने के लिए स्टेशन के लिए हम लोग बैठे हैं। आवाज नहीं, कई माने 4-5 बार हम। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदार प्रशासन और नेता है, जो यहाँ के स्थानीय नेता है, सांसद है, विधायक है ना। इनको पाल करना चाहिए। हमारा पूरा कुसुम ब्लॉक लगा है, इससे बच्चों की पढ़ाई के लिए सुविधा है, मरवाज जाने के लिए हम लोगों को बहुत दिक्कत है। अपनी मांग को लेकर रेल की पटरी पर बैठी जनता साफ साफ कह रही है कि शासन, प्रशासन और सांसद, विधायक उनकी मांग को नहीं सुनते, न ही उनकी मांग उठाते, वरना उनको पटरी पे क्यों बैठना पड़ता। जनता पटरी पर बैठी है। रेलवे विभाग ने भी जिन अधिकारियों की इनकी मांग को सुनने के लिए भेजा, उनकी क्षमता इनकी मांग पूरी करने की नहीं है। अब ऐसे में वो कहते हैं कि हम इनकी मांगों को ऊपर भेजेंगे और इन्हें सिर्फ आश्वासन देंगे। देखिए, आज के 15 दिन पहले हमने कलेक्टर महोदय, एसपी साहब को, डीआरएम को पत्र लिखा है कि सर्वदलीय आंदोलन है, ग्रामीण जनता की तरफ से आंदोलन है, किसी के झंडा तले आंदोलन नहीं है, ये ग्रामीण जनता का आंदोलन है। और प्रमुख मांग हम लोगों का इंटरसिटी 1 मिनट की स्टॉपेज के लिए है, और जो अंडर ब्रिज बनाई जा रही है, यहाँ ओवर ब्रिज बनाई जाए। हमारा सवाल है आपसे, जो रेलवे के अधिकारी आप लोगों की मांग सुनने आए हैं, वो पूरी करने आए हैं, उनकी क्षमता नहीं है कि आपकी मांग वो पूरी कर सके। वो आपको सिर्फ आश्वासन देंगे और आपकी बात को अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, जो अधिकारी आए हैं, और जब तक हम लोगों को डीआरएम से बात करके लिखित में आश्वस्त नहीं कर देंगे जनता को, तब तक हम लोग, हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हम लोग ट्रेन रोको आंदोलन किए हैं तो ट्रेन रोक के रखेंगे। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आनंद सिंह ददुआ है।
इधर जनता रेल की पटरी पर बैठी रही, उधर जनता के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और रेलवे अधिकारियों के बीच जो बातचीत हुई उसमें नतीजा फिर से वही आश्वासन निकल कर आया है। रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि हम आप सबकी मांगों को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों तक भेज रहे हैं, उसको वहां से पूरा किया जाएगा। जनता ने रेल रोको आंदोलन किया है, पटरी पे बैठी है। आप आए हैं, आपसे जनता ने क्या मांग की है और आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? पब्लिक चाहती है यहाँ की कि जो एलसी नंबर 67 है उस पे सैंक्शन वर्क है एलएचएस का, अंडरपास का, लेकिन कुछ समय बाद में पब्लिक भरने की आवश्यकता है। उसके को मांग को ध्यान में रखते हुए आरओबी है, वो उन्होंने अपनी मांग रखी है कि इस पर आरओबी बनाया जाए और अभी वर्तमान में इसमें एलएचएस का काम, अंडरपास का काम इन प्रोसेस में है। सर, इंटरसिटी रोकने की ये मांग कर रहे हैं, उस पे आपका क्या कहना है? जो गाड़ियों का संचालन है वो मंडल के मैनेजमेंट के आधार पर होता है। उनकी पब्लिक की जो मांग है स्टॉपेज की, या तो शक्तिपुंज या एक जो भी इंटरसिटी गाड़ी है, तो उस मांग को डिवीजन को भेजी जाएगी। इनको आपने क्या कहा? पब्लिक को बताया गया है कि जो आपने ज्ञापन दिया गया है उस ज्ञापन में जो पब्लिक की मांग है उस मांग को मंडल में सक्षम अधिकारी को बताई जाएगी और रिटन में भेजा जाएगा। आज क्या कहा गया? क्या आश्वासन, सिर्फ आश्वासन फिर से दिया गया है? आश्वासन का एक प्रोसेस होता है, उसी के आधार पर ज्ञापन लेके और रिटन में इसको डिवीजन को भेजा जाएगा। तो वो जो एक प्रक्रिया है उसके तहत ही अपन ने ज्ञापन दिया। आंदोलनकारियों को आपने क्या कुछ लिखित में भी दिया हो? जो उन्होंने ज्ञापन दिया गया है उसमें हमने बताया गया है कि जो भी आपकी मांग है उसको हमारे मंडल के जो सक्षम अधिकारी है, स्वीकृति जो देते हैं, उनको इसकी मांग को रखी जाएगी। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? रतनलाल मीना, किस पद पे हैं सर? सहायक मंडल अभियंता व्यवहारिक। शंकरपुर भदौरा में जनता आज रेल की पटरी पे बैठ गई। उसकी मांग थी कि इंटरसिटी एक्सप्रेस का यहाँ पे स्टॉपेज किया जाए, ओवरब्रिज बनाया जाए। लंबी जद्दोजहद के बाद रेलवे मंडल व्यवहारी के अभियंता तो आए, उन्होंने फिर से वही आश्वासन दिया और कहा कि हम आप सबकी मांगों को वरिष्ठ अधिकारियों तक भेज रहे हैं, वहां से निर्णय होने के बाद आपकी मांगे पूरी होंगी। लेकिन तब तक के लिए फिर से जनता को आश्वासन का झुंझुना मिला है। अब देखना है कि जनता की ये मांगे कब पूरी होंगी भी या नहीं होंगी। क्या जनता को फिर से पटरी पे आना पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश भर के गांव स्तर तक की स्वास्थ्य व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपे जाने के विरोध में 30 नवंबर को अस्पताल बचावा जीव बचावा संघर्ष मोर्चा द्वारा कलेक्ट्रेट के सामने अस्पताल बचावा जीव बचावा सत्याग्रह आंदोलन किया गया। सत्याग्रह आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे टोको रोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश के 12 जिला अस्पताल, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 161 सिविल अस्पताल को ठेकेदारी में दिए जाने के प्रदेश सरकार के निर्णय के विरोध में सीधी जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया, चुरहट, रामपुर, खाम, मझौली, कुसमी और सिहावल में अस्पताल बचावा जीव बचावा सत्याग्रह आंदोलन के बाद आज सीधी कलेक्ट्रेट के सामने सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। श्री तिवारी ने कहा कि आम गरीब मजदूर बिना इलाज के ही दम तोड़ देगा। जन विरोध एवं स्वास्थ्य संगठनों के विरोध के चलते प्रदेश सरकार अधूरी मांगों को मानने की बात कही जा रही है। सरकार के इस घोर जन विरोधी निर्णय पर विपक्षी पार्टियों की चुप्पी घोर निंदनीय है। सत्याग्रह आंदोलन के बाद अस्पताल बचावा जीव बचावा संघर्ष मोर्चा द्वारा रैली निकाली गई, जो अस्पताल चौक से वापस कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां अस्पताल बचावा जीव बचावा संघर्ष मोर्चा ने महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश के नाम का ज्ञापन सौंपकर मध्य प्रदेश सरकार कैबिनेट का सीधी जिले सहित प्रदेश के 10 जिला अस्पतालों, 348 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 51 सिविल अस्पताल को पीपीपी मॉडल पर निजी हाथों में देने के निर्णय तुरंत रद्द करने की मांग की गई है। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा द्वारा कई बार रात्रि में थानों को औचक निरीक्षण कर समस्त राजपत्रित अधिकारियों को भी उनके अनुविभाग के थानों का रात्रि में अचानक भ्रमण कर थाना क्षेत्र में ही रुकने का निर्देश दिया गया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्रीमती गायत्री तिवारी द्वारा दिनांक 30/11/2024 की दरमियानी रात्रि सीधी अनुभाग के कोतवाली एवं जमोड़ी थाना का औचक निरीक्षण किया गया। थाना पहुंचकर उप पुलिस अधीक्षक द्वारा विधिवत थाने की साफ सफाई, पहरा, ड्यूटी, रात्रि गश्त अधिकारी, रात्रि प्रहार कक्ष प्रभारी थाने के हवालात को चेक
किसी को अनावश्यक न बैठाने हेतु निर्देशित किया गया। थाना कोतवाली में रात्रि गश्त अधिकारी द्वारा कुछ संदिग्धों को थाना लाकर पूछताछ की जा रही थी, जिनको पूछताछ उपरांत वैधानिक कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उप पुलिस अधीक्षक द्वारा थाने के रिकॉर्डों का निरीक्षण किया गया, जो संतोषजनक पाए गए। तत्पश्चात दोनों थानों में रात्रि गश्त में लगे कर्मचारियों की जानकारी ली जाकर उन्हें सघन व प्रभावी गश्त करने हेतु निर्देशित किया गया। 30 नवंबर को सीधी शहर के छत्रसाल स्टेडियम में वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश महिला जिला इकाई सीधी द्वारा सीधी जिले के इतिहास में पहली बार महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें वैश्य महासम्मेलन महिला टीम की कप्तान जगदम्बा सोनी की ए टीम और वैश्य महासम्मेलन महिला की कप्तान पूनम सोनी की बी टीम के बीच सीधा मुकाबला खेला गया। टूर्नामेंट का शुभारंभ डीएसपी हेडक्वार्टर गायत्री तिवारी द्वारा किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया, जिसके बाद मैच में पहले बैटिंग करते हुए महिला वैश्य महासम्मेलन ए टीम द्वारा 53 रन बनाया गया, जिसके जवाब में खेलने उतरी वैश्य महासम्मेलन पूनम सोनी की बी टीम मुकाबला जीतने के लिए संघर्ष करती दिखाई पड़ी और उसके कई खिलाड़ी बहुत ही कम रनों में आउट हो गए। मैच में संघर्ष करते हुए अंत में पूनम सोनी की टीम मात्र 3 रनों के अंतर से मैच हार गई। मैच के बाद वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश मंत्री भोला प्रसाद गुप्ता, आलोक केसरी, दिनेश गुप्ता, गोपाल गुप्ता द्वारा विजेता टीम के कप्तान जगदम्बा सोनी और उप विजेता टीम के कप्तान पूनम सोनी के साथ अन्य सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किया गया। छत्रसाल स्टेडियम में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट को देखने के लिए अतिथियों के साथ दर्शक भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रिपोर्टर हिमायत रोतेला ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी में स्थित सिटी फॉरेस्ट नगर वन का लोकार्पण किया गया। यह सिटी फॉरेस्ट 1 करोड़ की लागत से रामपुर रोड पर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सफेद कबूतरों को उड़ाकर नगर की जनता को शांति और सद्भावना के साथ रहने का संदेश दिया। सिटी फॉरेस्ट में लॉन, बैम्बू हट, चिल्ड्रन पार्क, ओपन एयर जिम, पैदल भ्रमण पथ, साइकिलिंग ट्रेल एवं हाथी सेल्फी पॉइंट मुख्य आकर्षक का केंद्र है। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, जिनमें खैर, शीशम, सागौन, कंजू, अमलतास, यूकेलिप्टिस, मौलश्री, छत्यून, बांस, चंदन, नीम, बेल, पारिजात, पाखड़ आदि शामिल हैं। इस सिटी फॉरेस्ट का निर्माण वन विभाग की 7.5 हेक्टेयर भूमि में किया गया है। भविष्य में यहाँ पर कैफेटेरिया, सोविनियर शॉप, वेलनेस एरिया, बटरफ्लाई गार्डन, रॉक गार्डन, कैक्टस गार्डन, टेल्स का विस्तारीकरण एवं कैनोपी वॉकवे भी बनाए जाएंगे। और अब ऐसे प्रादेशिक हलचल। शिवपुरी के नेशनल पार्क में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य पर मधुमक्खियों का हमला, 12 से ज्यादा घायल लोग घायल हुए। भोपाल में लगे वक्फ बोर्ड हटाओ भारत बचाओ के बैनर, सीसीटीवी फुटेज जुटाने में लगी पुलिस। डीजीपी सुधीर सक्सेना की हुई विदाई परेड। नए डीजीपी मकवाना ने लिया चार्ज, बोले एमपी पुलिस देश में सर्वोत्तम। और मध्य प्रदेश में 1460 लोगों पर एक डॉक्टर, जरूरत से 40,000 कम चाहिए, 89,000 मौजूद, सिर्फ 49,000। और अब से राष्ट्रीय हलचल। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण, शिंदे की तबीयत बिगड़ी, मुंबई से गांव भेजे गए डॉक्टर्स, भाजपा विधायक दल की बैठक टली। वायनाड में राहुल बोले अडानी के लिए कानून अलग। मोदी जी कहते हैं अमेरिका में भले केस चले, भारत में नहीं चलेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में कोलकाता अगरतला के अस्पतालों का बांग्लादेशी मरीजों की इलाज से इनकार। और संभल हिंसा, अखिलेश मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख देंगे। सपा विधायक समेत 10 नेता हिरासत में। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।